हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हैं हमारे सारे लेक्चर्स एंड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई हमारी एडवर्टाइजमेंट जो हम खुद ही करते हैं, कोई और तो करता नहीं, आपको पता ही है। हाँ, आप अगर शेयर वेयर कर दो तो बात और है भैया, निवेदन है आपसे प्लीज। चलो, आज के सेशन में करने के वाले हैं तो कक्षा 11वीं के अप्लाइड मैथ्स पढ़ने का जो अपन ने निर्णय लिया है आपने और मैंने मिलके, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पे फोकस। ये जो एक्सरसाइज है ये ज्यादा फोकस करेगी इस चैप्टर के नाम के सेकेंड वाले पार्ट पे, दैट इज लॉगरिथम्स पे। ठीक है, इसके पहले हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, पढ़ लिए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए, ये वही एक्सरसाइज है जो कि आप सामान्यतः बुक पढ़ते हैं अप्लाइड मैथ्स की, उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो भैया, तो सबसे पहला कदम जो हम यहाँ पे उठाने वाले हैं वो यही रहेगा कि क्यों ना हम इसको, पहली बात तो कुछ ऐसा करें कि थोड़ा हमारा काम आसान बन जाए। तो जब डिवीजन में होते हैं तो माइनस का रूप ले लेते हैं, अब जब माइनस में होंगे तो डिवीजन का रूप ले लेंगे, लेकिन लॉग 2 की जगह अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ यहाँ पे आप करोगे एक ही डिवीजन, अब डिवीजन में आ जाएंगे ए क्यूब बनाम ए स्क्वायर, इनको आप करेंगे कैंसिल, तो आपके पास बचेगा केवल लॉग ऑफ ए। इज दिस क्लियर? क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा, केवल एक ए बचेगा, आपने लिख दिया आंसर लॉग ए। अब देखो पहले वाले सेकंड वाले में फर्क क्या है। सेकंड वाले में डिवीजन तो है लेकिन दो अलग अलग लॉग है। डिवीजन में जब लॉग 1 होगा तो बंटवारा हो जाएगा, अब जब अलग अलग लॉग हैं तो आप उसको इस तरीके से नहीं माइनस कर सकते या डिवीजन के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो पावर है उसको नीचे उतारेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया 3 log a डिवाइडेड बाय 2 log a। अब जब डिवीजन है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, शायद हमारा काम आसान हो जाए। तो ऊपर आ जाएगा 3 log a, नीचे आ जाएगा 2 log a। अब log a क्योंकि ऊपर नीचे है एक जैसा है, सेम ही वैल्यू है, सेम ही फंक्शन है और सेम ही आपका यहाँ पे बेस है, तो लॉग से लॉग कैंसल, आपका आंसर आया 3/2। क्लियर है? फटाफट क्विक आंसर्स, ये अगर एग्जाम में आएंगे तो 1 मार्क क्वेश्चन में आएंगे भैया, उससे ज्यादा में कोई नहीं देगा टीचर। इसके बाद देख लो, इसके बाद वाला सवाल भी लगभग ऐसा ही है। आपने लिखा पहले इसके न्यूमरेटर को लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, फिर उसको नीचे लिखा डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2। अब ये 2 स्क्वायर नीचे उतरेगा तो 2 आगे, लॉग 2 रह जाएगा पीछे। जगह थोड़ी कम है लिखने के लिए तो मैं थोड़ा आगे करके लिख लेता हूँ या इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना सर नीचे, तो फिर इसको कहाँ करेंगे, एक काम करो यहीं पे लिखो सर, कुछ तो मेहनत करो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर किया था आपने, यहाँ पे लिखा आपने 2 log 2 बनाम log 2, log 2 से log 2 कैंसल, आंसर आया केवल 2। क्या कैंसिल हुआ सर? log 2 से log 2 कैंसिल हुआ। ठीक है मेरे लाल, चलो अब यहाँ पे देखो, इसके बाद तीसरे वाले में देखो log 27 को लिखा मैंने log ऑफ 3 इस क्यूब, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैंने लिखा एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में 1/2, क्योंकि फिर नियम लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें ये तो नहीं कर सकते कि रूट उतार के उधर ले आऊं ना, मुझे पावर में ही चाहिए क्योंकि नियम हमारे पावर पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हो गया 3 log 3 बनाम 1/2 log 3, क्योंकि पीछे log 3 सेम है तो उसको कैंसिल करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो log 3 से log 3 कैंसिल, बचा हमारे पास ऊपर 3 नीचे 1/2, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। अब हम करेंगे स्क्रीन को साफ, सुंदर, स्वच्छ, क्लियर। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने तुरंत निपटा दिए, 1 नंबर के सवाल थे ज्यादातर, अब थोड़े इसके एक लेवल ऊपर सवाल आ गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें लॉग ऑफ, भैया ब्रैकेट के अंदर है 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10। तो पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर लॉग पे चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो log ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे 10 की पावर 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 1/3 ऐसा कुछ मामला बनेगा, है कि नहीं। अब जब डिवीजन में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 पावर 1 अपॉन 10 पावर 1/3। और ऐसा लिखने की सिर्फ एक ही वजह है मेरी कि आप अपने ही दिमाग में इसको जब आप प्रोसेस करेंगे आपके दिमाग में नियम आएगा। नियम कौन सा आएगा सर? नियम ये आएगा कि जब बेस सेम हो तो पावर, और पावर डिवीजन में हो, मतलब बेस सेम और डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 1 माइनस 1/3 हम कर सकते हैं, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अब जब आपने 1 माइनस 1/3 किया होगा, यहां आपको मिलेगा लॉग ऑफ कितना, अरे भैया मोरे इरेजर कहां गए तुम, ये रहा। तो इधर पे इक्वल टू लॉग ऑफ ये हो जाएगा 10 की पावर 2/3। चलिए अब यहां पे 2/3 को हम नीचे उतार देंगे। देखो जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता भी है, ठीक है। चाहे वो नंबर्स हो या फिर किसी टाइप का नशा हो या फिर कोई आपका दोस्त वोस्त हो जो आपको लगता है कि अरे यही तो जिगरी है मेरा, पर एक हरकत को इंसान कर दे तो नीचे उतर भी जाता है कि नहीं नजरों से। तो कृपया करके इन सबसे दूर रहें क्योंकि ये दिखते बहुत फैंसी हैं पर होते नहीं है, है ना। तो 2/3 यहाँ पे हो गया log 10। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या रूल माना था, हमने क्या कसम खाई थी कि जब तक कोई और वैल्यू ना लिखी हो तो हम बेस को क्या मानते हैं, बेस को 10 मानते हैं। तो यहाँ पे log 10 टू द बेस 10 हमें उपलब्ध हो गया है, तो आंसर आएगा 2/3। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। 2/3 हमारा फाइनल उत्तर पहले पार्ट का हमने किया। स्क्रीन को क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे आप देखोगे तो 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ कितना सर, लॉग ऑफ 10 पावर -3। चलिए भैया लॉग में क्या नियम है, पावर नीचे उतर जाती है तो आप भी उसको आराम से नीचे उतारेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस हाफ और यहाँ पे पावर उतरेगी नीचे तो -3 लॉग ऑफ 10। अब बेस अगर ना दिया हो तो हम 10 मानते हैं। अगर किसी का बेस और वैल्यू बराबर हो तो आप क्या करते हो, उसको 1 लिख देते हो। तो बेसिकली ये हो गया 2 प्लस, इनफैक्ट 2 प्लस की जगह आप लिखोगे 2 माइनस 3/2। काहे भैया, काहे कि सर -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो आगे का प्लस उस माइनस से इंटरेक्ट करेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। नेगेटिव इंसान से जीवन में मिलोगे तो अपने जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए जब भी दोस्त बनाओ या किसी भी इंसान से मिलो तो उसके जो कहते हैं ना वाइब मैच होनी चाहिए। तो ये नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव वाइब मैच हो रही है ना, पॉजिटिव लोगों से मिलो जो पॉजिटिव बातें करें, बहुत ज्यादा भी नहीं हमारे जैसे, हम तो खैर ज्ञान देने में एक्सपर्ट हैं, पर जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें करें आपके साथ, ताकि आपको जीवन में कोई भी काम करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। क्या जब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा ही, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा जीवन के। अब मैं एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि हर जगह सर हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, बस पॉजिटिव सोच के नंबर ज्यादा आ जाए उसी में हमारा एकदम आनंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 - 3/2 तो आंसर आया 1/2। ये क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया आसानी से, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन है अपना 2 log 10 क्यूब प्लस 3 log 10 की पावर -2 देन माइनस ऑफ 1/3 log ऑफ 5 पावर -3, ऐसा कुछ है दिया हुआ है। तो एक काम करो, पहले तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है अपने से उतना कर लो, फिर आगे अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 log, पहले तो सवाल लिख लेते हैं भैया, सबसे पहला कार्य तो वही करना चाहिए। तो सवाल लिखा अपन ने 2 log 10 पावर 3 प्लस 3 log कितना है 10 पावर -2, राइट है ना। हाँ, फिर -1/3 और ये हो गया log ऑफ कितना, तो log ऑफ यहाँ पे हो गया 5 की पावर -3 और +1/2 log 4। देख लो अपने आप पेन चेंज कर लेता हमारा, कितना ही शक्तिशाली पेन हो गया। अब ये देखो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये कि इसको नीचे उतार दो पावर को, तो 3 2 हो जाएगा 6 log 10। 2 पहले से था, 3 उतारा, 3 2 6। यहाँ पे 3 पहले से है, आपने -2 उतारा तो ये हो जाएगा -6। अगर आपको कंफ्यूजन है भैया तो देखिए आपकी सुविधा के लिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 2 × 3 log 10, ठीक है। यहाँ पे +3 × -2 log 10,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो -1/3 इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट 2 को सॉल्व कर दूँ फिर इन पे आऊँगा। ठीक है, 5 की पावर -3 और यहाँ पे हो जाएगा +1/2 log 4। चलिए अब यहाँ देखिए, यह एक काम करें, ये -3 को भी नीचे उतार दो। अब भैया सबको उतार ही रहे हैं तो इसको भी उतार देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे अब 5 की पावर -3 को जब नीचे उतारोगे तो ये हो जाएगा इंटू -3 log 5 प्लस, ठीक है, log 5 प्लस यहाँ पे अब देखो मैं 1/2 को एज इट इज लिख रहा हूँ, log 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। उतार इसको अगले स्टेप में देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 6 log 10 पहली चीज, -6 log 10 दूसरी चीज। ठीक है, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, -1 इंटू -3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल तो 1, और 1 है तो भैया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल सीधे लिख दोगे प्लस log 5। कुल मिला के यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 को उतारा तो 1/2 इंटू log 2, चलिए 1/2 इंटू 2 log 2 बेसिकली, है ना, यही होगा जी सर। अब इसके बाद देखिए 6 log 10 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा केवल log 5 प्लस log 2, क्योंकि वहां पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब बेस सेम है नीचे और एडिशन में तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन का रूप दे सकते हो, तो log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो बेस को 10 माना जाता है, आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर आप इसको और एक स्टेप पीछे जाना चाहें तो ये हो जाएगा log of 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू log 10, इफ नथिंग मेंशन्ड बेस इज ऑल्सो 10, सो आंसर इज 1। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। अब चौथा सवाल देखो, 2 log 2 प्लस log 5 माइनस हाफ log 36 माइनस log 1/30। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 log 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 को आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 स्क्वायर। मैं जानबूझ के ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर अगर वो 2 log 2 ऊपर नहीं जाएगा तो फिर भैया अपना log से log जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगने में दिक्कत आएंगी, है ना। प्लस log 5, इसको एज इट इज लिखे रहने दो। ठीक है, यहां पे है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log 36 की पावर 1/2। आमतौर पे पावर नीचे उतारते हैं, पर मैं जानबूझ के ऊपर भेज रहा हूं ताकि सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। माइनस ऑफ log 1/30। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 की पावर -1 लिख के उसको नीचे उतार सकते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, वैसा करोगे तो भी चलेगा, कुल मिला के आंसर सही आना चाहिए, उसमें कुछ खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, इन एनी केस आंसर वुड बी सेम। तो इसको आपने अगर log 30 लिख के पावर लगा दिया -1 तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, log 4, ठीक है, प्लस log 5, ठीक है, माइनस log ऑफ 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 36 का पावर 1/2 बेसिकली हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस, अब ये प्लस कैसे आया, तो माइनस ऑफ -1 इंटू log ऑफ 30। ठीक है ना, ये क्लियर है? ये क्या किया आपने, सब 1/30 को हमने पहले ऊपर ले गए तो -1 आ गया, फिर -1 को उतारा तो वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब जब बेस सेम है और एडिशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो आपने लिखा 4 इंटू 5, ठीक है, माइनस log 6 प्लस log 30। चलिए अब यहां देखिए, ये हो जाएगा log ऑफ 20, 5 4 जा 20, ठीक है, माइनस log ऑफ 6 प्लस log 30। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे, तो सर ये हो जाएगा कितना, सर ये 20 इंटू 30 हो जाएगा एडिशन वाला, माइनस ऑफ log 6 अभी बाहर रहेगा यहाँ पे, तो ये जो एडिशन में थे उनको आपने साथ में कर दिया। ये हो गया log ऑफ 600 माइनस ऑफ log 6। अब आप इसको भी अगर देखेंगे तो फाइनली इसमें अब डिवीजन का नियम लग सकता है, विच इज अगर सेम बेस हो और सब्ट्रैक्शन में हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आपने अब किया log ऑफ 100, क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, वो कैसे,
तो वो मेरे भाई ऐसे कि आपने log ऑफ 100 को लिखना है log ऑफ 10 स्क्वायर, यही समझो। इसके नीचे लिख देंगे, चलो यहाँ लिख देते। तो यहाँ लिखा आपने log ऑफ 10 स्क्वायर, ठीक है, बेस आपका 10 है, कुछ नहीं लिखा है तो भी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस log 10 टू द बेस 10, ये हो गया 1, तो आंसर आया 2। ये क्लियर है। log 100 को मैंने ब्रेक किया, ये देखो log 100 इज इक्वल्स टू कितना, log 10 का स्क्वायर, अब बेस 10, अब बेस क्योंकि कुछ नहीं लिखा था तो 10 हम मानते ही हैं, कुल मिला के फाइनल आंसर आया 2। क्लियर है जी सर। आप चाहें तो इसको एक बार में भी डील कर सकते हैं कि भैया पहली बात तो ये जो आगे जो मल्टीप्लिकेटिव आपके नंबर्स हैं उनको ऊपर ले जाओ, उसके बाद प्लस माइनस जो भी करना है वो करके अपना फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ, बात बराबर है। बस हाँ, गलती ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसका log 2, फिर है 16 log 16/15, फिर है 12 log 25/24, फिर है 7 log 81/80। बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, पर हमें करना तो पड़ेगा सॉल्व भैया, वरना आंसर कैसे आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलिए, तो आपने यहां पे लिखना है log ऑफ 2, ठीक है, प्लस है अपना 16 log 16/15, ठीक है, और उसके बाद है प्लस 12 log कितना, 12 log है अपना यहाँ पे आप देखोगे 25/24, 25/24, यहाँ पे लिखा अपन ने, और डिवाइड बाय 24, उसके बाद फिर है प्लस 7 log 81/80। दिख रहा होगा आपको, आई होप सो, नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा। ठीक है 81/80, उसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे अपन आगे जाके, एक काम करते हैं अभी कर देते हैं, लगे हाथ हो राजा बाबू से, रुक जाओ भैया थोड़ा थोड़ा। तो प्लस यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 12 log 25/24, ठीक है, प्लस 7 log कितना 81/80। चलिए अब सवाल ये है कि देखो डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन वाला नियम आ सकता है कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये कि ये सबके सब एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन वाला नियम भी आ सकता है, लेकिन साथ में पावर को आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो 16 ऊपर जाएगा तो 16 की पावर 16 डिवाइड बाय 15 की पावर 16, फिर वो 12 ऊपर जाएगा 25 की पावर कितना 12/24 की पावर 12। इस तरीके के सारे कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक इसको अप्रोच करें। अगर आप डिवीजन में अलग अलग करना चाह रहे हैं तो log 16 माइनस log 15, log 25 माइनस log 24, log 81 माइनस log 80 करके भी आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप। देखो पहले अपन ले जाएंगे पावर को ऊपर, तो ये log 2 प्लस log ऑफ 16/15 को मैं लिख रहा हूं, ये 16 और इधर आ गया 15 की पावर 16। सर ये कैसे हुआ, देखो वो 16 ऊपर जाएगा तो होल की पावर बनेगा, दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि बिना इसको मैं ऊपर ले जाए, बिना लॉग को एकदम फ्रंट फुट पे लाए मैं लॉग के नियम नहीं लगा सकता, ठीक है। तो लॉग के नियम सही साथ लग सकें इसलिए मुझे इन सारे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं इन्हें ऊपर हवा में भेजना पड़ेगा। तो ये 25 की पावर 12 अपॉन 24 की पावर 12, ठीक है, प्लस log ऑफ 81 की पावर 7 और यहाँ पे आ गया 80 की पावर 7, ठीक है। जिस नियम से ये नीचे उतरे थे उसके रिवर्स नियम से ये ऊपर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, नियम हमने कोई नहीं तोड़ा। अब देखो सब लॉग में सब एडिशन है, सबका बेस सेम है, तो आप एक कॉमन लॉग यूज कर सकते हो सब के लिए। तो अंदर आ जाएगा, देखोगे अब आप 2 इंटू 16 पावर 16 इंटू 25 पावर 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 81 पावर 7 होल डिवाइडेड बाय। अब देखो डिवीजन क्यों आएगा, क्योंकि भैया देखो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो जिस रूप में थे उसी रूप में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 24 की पावर 12 और यहाँ पे 80 की पावर 7। अब ये समझना, अगर मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है तो पहले इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सर वो आपका कहने का क्या तात्पर्य है, तो यह ध्यान से देखना कि अब चेंज क्या होने वाला है,
लॉग ऑफ यहाँ पे 2 एज इट इज है, इसको लिखा मैंने 2 पावर 1। 16 होता है 2 पावर 4 एंड इसकी होल पावर है 16। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में देखना भैया 25 होता है 5 का स्क्वायर, होल पावर है 12। ठीक है, और फिर यहाँ पे 81 होता है 3 पावर 4, होल पावर है 7। अब जब सारी पावर्स आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो नीचे वाले भी कर दीजिए भैया, डिनोमिनेटर वाले भी, ताकि चीज़ें आसानी से कैंसिल हो जाए। 15 होता है 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 होल पावर 16 चलेगा। 24 होता है या तो 6 4 जा, पर अगर मैं ऐसे देखूं तो वो होता है, अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में देखूं तो एक वे हो सकता है लिखने का 8 इंटू 3, क्योंकि 8 फिर फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें, 8 फिर फर्दर ब्रेक हो जाएगा अपना 2 के क्यूब में। ठीक है, और 80 होता है देखेंगे तो कितना सर 8 मतलब ये हो जाएगा 16 पंजे 16 इंटू 5। ठीक है, एंड होल पावर 7। अगेन मैंने 16 क्यों लिखा, क्योंकि ये 16 जो है वो फिर फर्दर 2 पावर 4 में ब्रेक हो सकता है। तो सारे वैल्यूज अपन को 2 3 और 5 के पावर में मिल जाएंगे, तो कैलकुलेशन अपना थोड़ा इजी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से आ गया। आपने इसको 24 को ब्रेक किया 8 इंटू 3 में, 80 को ब्रेक किया 16 इंटू 5 में। ये इकलौता ऑप्शन नहीं था, और भी ऑप्शंस थे, लेकिन इनसे फिर हम फर्दर 2 3 और 5 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसीलिए हमने किया। चलिए, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टेप में हम कलर अलग यूज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी भी लॉग चल ही रहा है, इधर है 2 पावर 1, फिर इधर आ गया 2 पावर 64। ठीक है, इधर आ गया 5 पावर 12 2 24, इधर आ जाएगा 3 पावर 28। ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर। अब बचा डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 5 पावर 16 इंटू 3 पावर 16 इंटू 8 पावर 12 इंटू 3 पावर 12। ठीक है, पावर अलग अलग हो गई, इंटू 16 पावर 7 इंटू 5 पावर 7। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो सर 16 और 12 हो जाएगा 28, तो मैं उनको कंबाइन करके फिर कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, चलो यहां देखो, आपने यहां पे अब क्या करना है अगले स्टेप में, सर ये आ जाएगा लॉग ऑफ, दिख रहा है ना भैया, ये कहीं कलर कुछ अलग तो नहीं ले लिया अपन ने, वरना फिर अपन को भैया डांट वाट पड़ जाएगी। ये रहा, माफ कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखा आपने लॉग ऑफ कितना 2 इंटू, अब ये पावर से पूरा मामला खेलना है। 2 पावर 64 को मैं जानबूझ के अभी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, देखते हैं क्या पता है कहीं कुछ काम आ जाए। यहाँ मैंने एक 5 अलग कर दिया और एक 5 पावर 23 कर दिया मैंने। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने बेस में देख लिया है 16 और 7 मेरे पास अलग अलग हैं, जोड़ने पे 23 के बराबर हो जाएंगे, सीधे कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 पावर 28। अब नीचे अगर आप देखोगे, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करोगे तो 5 पावर 16 प्लस 7 हो जाएगा। ये एक क्लियर समझ में आया आपको? ठीक है, फिर आएगा इंटू 3 पावर 16 प्लस 12, ये एक क्लियर समझ में आया आपको? ठीक है, कि दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, तो 16 प्लस 12 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इंटू 8 को लिखा मैंने 2 का क्यूब, होल पावर है 12। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा 16 को 2 पावर 4 इंटू 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब काफी कुछ अपना लगभग ऑलमोस्ट सॉल्व होने की कगार पे है, चीजें बस कैंसिल होती जाएंगी। अब देखो ये तो ऐसा है कि भैया करना ही करना है आपको, चाहे इसमें आपको मजा आए ना आए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें तो कुछ दिमाग लग नहीं रहा, बस करते जा रहे हो। भैया अब यही है जो है, कुछ सवालों का नेचर ही ऐसा होता है। चलिए, ये हो गया अपना 2 इंटू 2 पावर 23 इंटू 5 इंटू 5 पावर 23, सॉरी कितना है, नहीं 2 पावर 64 है, 23 कहाँ से आ गया? वो एक नंबर याद था, दिमाग में होता है ना कई बार ऐसा, तो अपना भी वही केस हो गया, दिमाग में 23 याद था तो अपन ने लिख दिया 23 इंटू कितना है 3 पावर 28। अब देखो इसमें काफ़ी कुछ कैंसिलेशन होगा, आई होप सो। ठीक है, होल डिवाइड बाय, इसको कौन डिवाइड कर रहा है भैया? ठीक है, तो ये हो जाता है 5 पावर 23, ठीक है, इंटू 3 पावर 28
इंटू 2 पावर यहाँ पे हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 इंटू 2 पावर 28। चलिए अब कुछ कैंसिल कीजिए भैया, अब लगे हाथ आए हैं यहाँ तक। तो जैसे ही आप कैंसिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले 5 पावर 23, 5 पावर 23 कैंसिल, 3 पावर 28, 3 पावर 28 कैंसिल। क्या बच गया? एक 5 एक 2, तो उसको मैं लिख रहा हूं सीधे सीधे 10। तो लॉग ऑफ अंदर लिखा आपने 10 इंटू 2 पावर 64 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या बच रहा है? बाकी दो उड़ गए, एक 2 पावर 36 है और उसी में ऐड हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहां पे लिखा आपने 10 इंटू 2 पावर 64 होल डिवाइड बाय 2 पावर 64। देखो 8 और 6 14, 3 2 5 1 6, बिल्कुल ठीक। लॉग ऑफ 10 आ गया कुल मिला के जोड़ घटा के, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल ही हो गया। अब ये देखिए भैया कैंसिल हो गया, तो इसमें हमारे लिए क्या आसान है कि भैया log 10 टू द बेस 10 है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा कुल मिला के 1। इज दिस वेरी क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम, एनी आपत्ति, एनी समस्या? बिल्कुल भी नहीं सर। एक जरा अपन बॉर्डर ड्रॉ कर लें ताकि दोनों में आप डिफरेंस समझ सकें। ये देखिए ये अलग चल रहा है अपना, यहाँ पे इधर पे आंसर 1, फिर ये सवाल यहाँ पे हट गया और इधर पे अपना फिर पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब यदि आपको इसका चलचित्र का चित्र लेना है तो एक बार आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत सारा, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा था वो 1 या 2 स्टेप में खत्म हो गया। उसके बाद तो सिर्फ आपको वैल्यूज को देख देख के कैंसिल करते जाना था। तो मेहनत थी, पर बहुत ज्यादा ऊपरी माले की मेहनत नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हो कि करना ही करना था वाला हिसाब था, कुछ ऐसा नहीं था कि आपके मस्तिष्क को चैलेंज किया जाए। चलिए 5वां सवाल भी समाप्त हो गया। यहाँ पे इसका थर्ड वाला सेट देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। log 2 log 3 माइनस हाफ log 16 प्लस log 12। वही बात है, देखो कुल मिला के पहले अपन क्या करेंगे, log को बिना किसी आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कर देंगे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 16 की पावर 1/2 कर दो आप। ठीक है, प्लस log 12। चलिए अब यहां देखिए log ऑफ 9 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस हो जाएगा log 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट इज 4, 1/2 पावर मतलब कितना? स्क्वायर रूट, प्लस log 12। अब जो एडिशन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और जो सब्ट्रैक्शन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप में कर लीजिए, चाहे तो अलग अलग में कर लीजिए। 12 9 तो 9 इंटू 12 लिखे रहने दो और ये फिर तो डिवीजन में आ जाओ, डिवाइड बाय 4। चलिए कैंसिल कर लिया, 4 से 4 के टेबल में आता है, 4 3 12, तो 9 3 27, log ऑफ 27 हो गया। और सिंप्लीफाई यदि आपको करना है तो एक 3 log 3 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, विच इज योर फाइनल आंसर मे बी। चलिए क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं। सिंगल एल्गोरिथम चाहिए था, सिंगल आ गया 3 log 3, और क्या। चलो स्क्रीन क्लियर। log 27 भी लिखा है अपन ने, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में 3 log 3। चलो यहाँ पे देखो, अब इसमें भी वही करोगे, log 36 को कर दोगे यहाँ पे पावर 1/2 सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, प्लस log ऑफ 8 का स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, माइनस log 1.5, log 1.5 है। चलिए अब है सो है, कुछ कर नहीं सकते। 36 हो जाएगा log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 64 8 स्क्वायर माइनस log ऑफ 1.5। चलिए अब यहां देखिए, जो एडिशन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो 6 इंटू 64 हो जाएगा माइनस log ऑफ 1.5। अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, बाद में जब लास्ट में एक ही log में आ जाएंगे तब सब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 64 डिवाइड बाय 1.5। अब डेसिमल से जब आप इसको लाएंगे किसमें, थोड़ा फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, तो बेसिकली ये हो जाएगा log ऑफ 6 इंटू 64 डिवाइड बाय यहाँ पे 15 और यहाँ ऊपर 10, इसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली आपने क्या किया, डेसिमल से आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो ऊपर आ गया। अब इसको कैंसिल करोगे यदि आप, भैया 5 का टेबल सबको आता है, 5 पेन का कलर तो चेंज होता है मेरे लल्ला। चलो ये लो हो गया कलर। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे आया 64 इंटू 2 इंटू 2। 64 भी होता क्या है बेसिकली, वो होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
64 इंटू 2 हो जाएगा 128, इंटू 2 हो जाएगा 256। तो इसको आप log 2 पावर 8 भी लिख सकते हो। कुल मिला के आपका आंसर हो सकता है 8 log 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है 8 log 2। वो जो 8 है वो नीचे उतर जाएगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे विच इज इक्वल टू 8 log 2। क्लियर है ये? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंगल लॉग में आ गए भैया, है ना। चलो स्क्रीन क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। इस वाले सवाल के लिए भी लास्ट वाला देख लेते हैं। अब ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया, लगभग वैसे ही चल रहा है। ठीक है, इसमें देखो log ऑफ 16/50 पावर 7 है, तो उसको भी अलग अलग लिख दो, दोनों के पास आ गई पावर 7, प्लस log ऑफ 25/24, इसमें भी पावर अलग अलग है, तो 5 ऊपर 5 नीचे। पहले पावर जाएगी इनके पास, फिर फ्रैक्शन में है तो जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, सिंपल नियम। ठीक है, फिर लास्ट में है प्लस log ऑफ 81/80 है, लेकिन पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 3 बाहर था, उसको हम अंदर लेके आए हैं। और जब अंदर आएगा तो भाई हर एक से मिलेगा, चाहे ऊपर रहता हो चाहे नीचे रहता हो। बात सिंपल है। अब यहाँ से आप चाहें तो log कंबाइन कर सकते हैं। जब आपने log कंबाइन किया, अंदर मिला आपको, सीधे सीधे आप क्योंकि पहले कर चुके हो तो आपको समझ में आएगा। 16 को लिख रहा हूं मैं सीधे 2 पावर 4 होल पावर 7, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। ठीक है, 16 इज 2 पावर 4 इंटू 25 इज 5 का स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है, इंटू 81 इज 3 पावर 4 होल पावर, यहाँ पे है 3। चलिए ये हो गया न्यूमरेटर। अब बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर की भैया, उसका भी ध्यान रखना ही है। तो ये हो जाएगा 15, मतलब बेसिकली 3 इंटू 5 होल पावर 7। ठीक है, फिर हो जाएगा 24, मतलब बेसिकली 8 इंटू 3 होल पावर 5 ही ना, हाँ जी। और 80 अपना कितना हो जाएगा, तो सर 80 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 पावर 4, या सीधे हम लिख देंगे पहले 16 इंटू 5 होल पावर 3। जानबूझ के 16 किया क्योंकि 16 2 का पावर में आता है, तो उससे सारे फैक्टर्स 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, 2, 3 या 5 में। चलिए न्यूमरेटर में अपने पास क्या है जरा वो देख लेते हैं पहले। आप चाहें तो रंग अलग कर सकते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए स्टेप्स, क्योंकि नंबर भी है और उनके पावर भी है, दोनों है ना। तो log ऑफ यहाँ पे हो गया 2 पावर 7 4 ज़ा 28 इंटू 5 पावर 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 पावर 4 3 ज़ा 12। चलिए ये हो गया मामला क्लियर। नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देंगे, 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 7। चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे इंटू 8 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, वेरी गुड, इंटू 16 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब ये देखो कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो अभी से कर दो, ठीक है, या पहले पावर जो सेम है उनको एक साथ ले आओ। तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, अब ये करेंगे कि log ये वाला एज इट इज, बाहर वाला अंदर वाले को आप सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 पावर 28 इंटू 5 पावर 10। न्यूमरेटर में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं नहीं, सब कुछ आपने करके रखा है। डिनोमिनेटर में काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होंगे। 7 और 5 हो जाएगा 12, 3 पावर 12 मिल रहा है। 7 और 3 हो जाएंगे 10, 5 पावर 10 मिल रहा है। 8 इज 2 पावर 3 होल पावर 5। 16 इज 2 पावर 4 होल पावर 3। 2 पावर 4 होल पावर 3। चलिए 2 पावर 4 होल पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने ऐड कर दिया तो 3 पावर 12 3 पावर 12 कैंसिल, 5 पावर 10 5 पावर 10 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ बच रहा है log ऑफ कितना, तो सर ये हो गया 2 पावर 28। अब मैं अगर नीचे देखूं तो देखो 7 5 3 ज़ा 15, ठीक है, एंड 4 3 ज़ा 12, ये कुछ बच रहा है। तो इसको भी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो गया log ऑफ 2 पावर 28 और नीचे 2 पावर 27, क्योंकि 15 और कितना जोड़ना अपन को, 12 जोड़ना है ना, तो 27 हो जाएगा। 5 और 2 7, एक और एक 2। भैया पावर मल्टीप्लाई होती है, ऐड होती है, ध्यान रखना। पता चला 15 और 12 को मल्टीप्लाई करके लिख दो कि सर बीच में तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब यहाँ पे देखो 28 के पास एक 2 ज्यादा है, ठीक है, तो उस ज्यादा एक जो 2 है वो रह जाएगा। तो log ऑफ 2 आपका फाइनल
आंसर। ये क्लियर हुआ जी सर, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। पिछले वाले सवाल में पावर्स अलग थे, सॉल्व करने का तरीका लगभग सेम ही था, पर पावर्स अलग थे और एक एक्स्ट्रा log 2 भी था, तो उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन हुई थी। यहाँ मामला कुछ लगभग सिमिलर पर लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो आप। चलो अब यहाँ देखो, यदि x की पावर है 100a, y की पावर है 10,000, 1 2 3 4, हाँ, b और z है 10c, एक्सप्रेस log ऑफ 10 रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबको a, b, c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली x और y सबकी वैल्यू दी है, एक कनेक्शन भी दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या लगेगा, किसको कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है और किस मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। वो बात यदि अपन समझ गए तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तुम सवाल को तो यहाँ पे लॉग चाहिए, पर इन तीनों में से किसी के पास भी लॉग नहीं है। तो पहले हम इन तीनों के पास लॉग लेके आएंगे। अब उससे होगा क्या, तो देखो सबसे पहले मुझे मिलेगा कि log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ कितना, देखो log ऑफ 100 टू द पावर a। ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इसके बाद आपने कही log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, ये कितना है भैया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया पावर b, ठीक है। उसके बाद log ऑफ आ जाओ, अपन आ जाते हैं log ऑफ z पे, तीसरा वाला, तीनों का हमने log ले लिया, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर c। अब ये समझना, जब कुछ दिया ना हो तो हम बेस क्या मानते हैं, 10। अब वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, तो यही log x इज इक्वल टू log ऑफ a, log 100 टू द पावर a है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, आपकी बार में लिखूंगा log ऑफ x इज इक्वल टू a log 100। क्या ये ठीक है? बिल्कुल सर। ये हो गया log ऑफ y इज इक्वल टू कितना, सही हो जाएगा b log, और यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर 4। इसको भी मैं 100 की जगह अब लिख रहा हूं 10 टू द पावर 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, 4 जीरो से तो इसलिए पावर 4, 2 जीरोस पावर 2, ये आपको क्लियरली पता है। log z को लिख रहा हूं मैं कितना, सो log ऑफ z हो जाएगा c log 10। अब अज्यूमिंग दैट कि जो बेस यहां पे दिया है वो 10 है, हम उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या परिवर्तन आएगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे log ऑफ x इज इक्वल टू 2a log 10, ठीक है। log ऑफ y वुड बी इक्वल टू 4b log 10, ठीक है ना। वो पावर भी नीचे आ गई, दो काम हो गए, पहले वाले में abc नीचे आया, अब जो एडिशनल पावर थी वो भी नीचे आ गई। यहां पे देखो c log 10 टू द बेस 10, क्योंकि अगर कुछ ना दिया हो तो हम बेस मान लेते हैं 10। अब किसी log की वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो वो क्या होता है, वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बेसिकली यहां से आपको सीखने को मिला कि log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल टू कितना, log ऑफ x इज इक्वल टू 2a। ये क्लियर हो गई एक बात, ठीक है। इसके बाद log ऑफ y इक्वल टू 4b, log y इक्वल टू 4b। इसके बाद आप बोलोगे log z इज इक्वल टू कितना, log ऑफ z इज इक्वल टू c। ये जानकारी आपको यहां से मिली, कोई दिक्कत अब तक? बिल्कुल नहीं सर। अब आ जाओ अपने उत्तर वाले भाग पे, ठीक है, जहां पे हमें एक्सप्रेस करना है, किसको हमें एक्सप्रेस करना है, log ऑफ 10 टू द पावर, यहां पे हो जाएगा कितना, 10 इंटू रूट ऑफ y, तो log ऑफ आपने लिखा 10 रूट y, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर और z क्यूब। अब यहां हम थोड़ा सा इसको ही सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, फिर ABC को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा डिवीजन में थे और आपने नियम पढ़ा है कि जब डिवीजन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो किस रूप में आ जाते हैं? तो सर वो एडिशन के रूप में आ जाते हैं। तो आप लिखोगे log 10 प्लस log ऑफ रूट वाई है। ठीक है, इसको भी हम किस में लाएंगे? पावर वाले फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, माइनस यहां पे आप लिखोगे log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ जेड क्यूब। देखना ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन, उसको मैंने अभी तक टच नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को लगता है डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं शने शने करके चलता हूं भैया, एक एक स्टेप। log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा? 1। सर आपने वो नीचे 10 कैसे लिखा? वो तो पहले था ही नहीं। जब कुछ ना लिखा हो तो बेस का अज्यूम करते हैं, बेस अज्यूम किया जाता है 10। अब यहाँ पे मेरा काम बन रहा था तो मैंने बेस को, जो छुपा हुआ था अदृश्य था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि इजीली मेरा कैलकुलेशन हो जाए। प्लस log ऑफ रूट y को लिखा मैंने log ऑफ y पावर 1/2 माइनस यहाँ पे अंदर देखो कितना होगा सर, ये 2 आ जाएगा आगे तो 2 log x, इधर आ जाएगा 3 आगे तो 3 log z, ऐसा कुछ। ठीक है ना, पावर नीचे उतर जाती है यदि वो log की वैल्यू के ऊपर हो, तो ये नियम आपको पता है। चलिए, तो अब आपके पास क्या बच रहा है कुल मिला के जोड़ घटा के? सर एक 1, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ log y, वेरी गुड, माइनस 2 log x, मैंने अब की बार माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ 3 log z। चलिए अब क्या होगा, अब जो जो चीजें आपको पता है वो रखते जाइए। तो 1 प्लस हाफ log y की वैल्यू मेरे को पता है 4b, तो मैंने रख दिया, माइनस 2 इंटू log x की वैल्यू मेरे को कितनी पता है? 2a, तो मैंने वो भी रख दिया, माइनस 3 इंटू log z की वैल्यू c के बराबर है, तो मैंने वो भी लिख दी। तो 1 प्लस ये हो गया, देखो कैंसिल होके 2b, 2 और 4 कैंसिल होके 2, माइनस 4a माइनस 3c, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कुल मिला के 1 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 3c। कुछ इस रूप में आपको आपका एक्सप्रेशन मिला इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। वहां पे ए बी सी के अलावा सिर्फ नंबर्स हैं, उनके अलावा कुछ और वहां पे मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा है। आपको ये समझ में आया प्रोसेस? पहले आपने गिवन जानकारी को लॉग के फॉर्म में लेके आए, क्योंकि सवाल में लॉग के बारे में ही पूछ रहा था। फिर आपने अपने सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेक करना स्टार्ट किया। इमीडिएटली वैल्यू रखने का मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। मैं चाहता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखता, यहाँ पे 100 की पावर 2a हो जाता, पर वो मेरी क्या हेल्प करता मुझे भी नहीं पता। उससे बेटर मैंने क्या किया, पहले तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया, वहां तक ले गया जहां तक वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, उसके बाद वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये आया हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर यदि किसी को चलचित्र का चित्र लेना है अर्थात स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जाते हैं, ये करेंगे हम स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर a की वैल्यू है log 2/3, b की वैल्यू है log 3/5, c की वैल्यू है 2 log रूट ऑफ 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। चलिए a जो है यहाँ पे, पहले इसको जरा हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो a जो है उसको लिखा हुआ है इन्होंने log ऑफ 2/3। हमने क्या सीखा है, जब भी डिवीजन होता है तो आप उसको सब्ट्रैक्शन के रूप में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। क्या इस बात पे कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, डिवीजन में थे, मैंने अलग करके सब्ट्रैक्शन वाला रूप यहाँ पे ले लिया। b की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, ठीक है। बेस नहीं दिया है तो हम उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं। अगर कहीं यूज करना होगा तो बेस कितना यूज कर लेंगे, 10 यूज कर लेंगे, वो हमें पता ही है। चलो b को भी हमने रूल का यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि इजी हो जाए। अब बात करते हैं c की, ठीक है। c जो है उसमें देखो एक तो आगे 2 है, फिर log है, फिर है रूट ऑफ 5/2। जो रूट ऑफ 5/2 है उसको मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, मतलब निकलेगा तो अब भी रूट ही, पर उसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या इस बात पे कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो 1/2 जब ऊपर से नीचे आएगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/2
log ऑफ कितना, log ऑफ 5/2। इज दिस क्लियर? ये क्या हुआ, जो पावर थी वो हमने नीचे तारी, 2 से 2 कैंसिल होगा, कुल मिला के यहां पे बचेगा आपके पास c इज इक्वल टू log ऑफ 5/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। चलिए, आपके पास a b c की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यूज यहां पे आ चुकी हैं। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या करोगे, तो यहां पे आप करोगे नाउ a प्लस बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। जब हम करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा सर, a की वैल्यू है log 2 माइनस log 3, ठीक है, हमने लिख दिया। b की वैल्यू है log 3 माइनस log 5, हमने वो भी लिख दिया। c की वैल्यू है log 5 माइनस log 2। चलिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, फटाफट कैंसिल करके अपना आंसर बता दो। तो सर log 2 से log 2 गया, log 5 से log 5 गया, log 3 से log 3 गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, इनफैक्ट सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। ये क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो इसी का कंटिन्यूशन है। ये आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जब आप देखोगे सवाल का तो वो आपसे कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि आपको निकालना है 5 की पावर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाली है, तो नाउ वी नो दैट, क्योंकि भैया ए बी सी तो वही है, जो हमारा सवाल तो एक ही है, कोई नया सवाल तो है नहीं, तो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 5 टू द पावर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 की पावर में था a प्लस बी प्लस सी, वो एक्चुअली हो जाएगा 5 टू द पावर 0, तो वो हमारे लिए एक इजी क्वेश्चन बन जाता है। अब 5 टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर होगा 1। तो इधर आया a प्लस बी प्लस सी 0, इधर आया आंसर इक्वल टू 1। अब अगर आप बिना सिंप्लीफाई करे सीधे इस फॉर्म में रख देते तो शायद आपको दिक्कतें ज्यादा आती, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलो भैया, स्क्रीन क्लियर हो गई, बढ़िया सवाल। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना यहाँ पे अब, कि गिवन है 3 मल्टीप्लाइड विथ log 5 माइनस log 3, ओके, माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। आपको पता लगाना है किसकी वैल्यू, n की वैल्यू पता लगानी है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 log 5, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, माइनस log 3 लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहां जो माइनस है इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ऑफ log 5 है ना, और ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब यहां देखिए और समझिए कि क्या क्या कैलकुलेशंस यहां पे हम कर सकते हैं। तो मैंने एक काम तो ये किया कि मैंने ये 3 log 5 और माइनस log 5 के साथ डील किया। जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास बचेगा 2 log 5। कोई प्रॉब्लम इसमें ना जी। अब यहां पे देखोगे आप माइनस log 3 log ऑफ 3, ठीक है, ये 3 थे भैया, देखो अच्छा यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 log 3 हो जाएगा ना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो 3 है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक मेंबर को मिलेगा, तो ये 3 इन जनाब से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन जनाब से भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आगे कुछ मल्टीप्लाई करने को था नहीं तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ समझना, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ 3 log 3, ठीक है, ये log 5 इसमें से माइनस हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2, यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्लस 2 log 6 की जगह लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि देखो जो ये 2 है वो मेरा हेल्प कर देगा यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने में, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दिया, और जो 3 है वो इस वाले log 3 से एडजस्ट हो जाएगा, तो काफी सारे मेरे कैलकुलेशंस यहाँ पे इजी हो जाएंगे। माइनस 2 log n, ठीक है, ये चल ही रहा अपने साथ। चलिए, तो 2 log 5 माइनस 3 log 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 log 2, ठीक है, प्लस log 3, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं।
इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2 माइनस लॉग एन, अभी भी चल रहा है साथ में। अब यहां समझना भैया, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल हो जाए, तो ये log 5 माइनस 3 log 3 प्लस 2 log 2 एंड साथ में है प्लस 2 log 3। चलिए ये हो गया इक्वल टू 2 माइनस log n। अब यहां देखो log 3 वाले एक साथ और log 2 और log 5 एक साथ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, तो ये आपने 2 log 5 प्लस 2 log 2 को साथ में रख दिया, ठीक है, माइनस 3 log 3 और ये प्लस 2 log 3, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा केवल log 3। अब अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको यहाँ पे आपके n की वैल्यू मिल चुकी है, पर क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, पर अगर एमसीक्यू सवाल होता है तो यहां से लगभग आपको n की वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी दोनों के बीच में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है जिससे हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में थे तो मैंने एडिशन में ब्रेक कर दिए, अब जब एडिशन में है तो मैं मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया और यहां पे ले लिया 5 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थे तो हमने उसको एडिशन में ब्रेक किया था, अब जब एडिशन में है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में लेके जा रहे हैं। तो सर ये log 3 को क्यों बाहर छोड़ रहे हो? क्योंकि भैया वहां पे एक log तो चाहिए ही चाहिए ना, तो अगर आप सबको लपेटे में ले लोगे तो फिर वो एक log कहां जाएगा। अब यहां समझना ये क्या हो गया सर, 5 इंटू 2 होता है हमारे हिसाब से कितना, 10, तो ये हो गया 2 log 10 माइनस log 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब ये समझो 2 log 10 जब कुछ ना दिया हो तो बेस क्या मानते हैं, 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस log 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2 माइनस log n, ठीक है। अब यहां समझो 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 माइनस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n, नाम ऐसा कुछ अपना पूरा समीकरण बन रहा है। ऑन कंपेयरिंग वी कैन गेट n इज इक्वल टू 3। क्या कहा था मैंने कि वैल्यू आपको वहीं से मिल जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है अपने माइंड में कि भैया अपने पास एक जगह पे 5 इंटू 2 करने पे 10 आएगा, जो कि हमारा इन दी एंड 1 के बराबर हो जाएगा। अगर आपने वो चीज वो अपने माइंड में इमेजिन कर लिया तो आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता है एज फार एज ओनली आंसर इज कंसर्न, ठीक है। पर एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव है, पूरा सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन भी हमने यहाँ पे साफ कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमसे, गिवन दैट log 10 द बेस 10 एंड y log y टू द बेस 10 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो यहां पे आपको दिया हुआ है log y टू द बेस 10 यहां पे है, ठीक है, प्लस 2 log x टू द बेस 10 यहां पे भी है, ठीक है, और ये है किसके बराबर, तो ये जनाब है 2 के बराबर, ठीक है। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। y को आपको x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे? देखो पहली बात तो ये कि एक तरफ log है और एक तरफ नहीं है, ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है। log यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो क्या हम इस log को वहाँ भेज के या पहले यहाँ पे log इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सिमिलैरिटी बना के सॉल्व करने का प्रयास करें? तो अगर वैसा किया जाए तो ये हो जाएगा, देखो log ऑफ y टू द बेस 10 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 log 10 टू द बेस 10। अब इसमें तो कोई गणित के हिसाब से गलती नहीं है ना, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने इसको लिख दिया। अब इससे मुझे क्या मिला कि भैया अगर मैं इस log y को यहीं रख दूं और दूसरे वाले को उस तरफ भेज दूं तो देखो कुछ सिमिलैरिटी तो बन रही है, ठीक है, माइनस 2 log x टू द बेस 10। चलिए अब आप यहां पे देखेंगे log ऑफ y टू द बेस 10
इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा log 10 टू द बेस 10, ठीक है, माइनस log x टू द बेस 10। सब्ट्रैक्शन से हम कब मिलता है हमें सब्ट्रैक्शन? जब चीजें डिवीजन में होती हैं तब हमें बहुत बार सब्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर मैं इनको डिवीजन में डाल दूं तो ये हो जाएगा log ऑफ कितना, log ऑफ 10 अपॉन x टू द बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पे log को गायब करने के लिए अगला काम मैं क्या करूंगा, ये जो 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में है इन जनाब को बोलूंगा आप जरा हवा में आ जाए, मतलब उड़ना कम कर दे और यहाँ पे आ जाए ऊपर अपने स्थान पे। तो ये जनाब हो जाएंगे log ऑफ 10 अपॉन एक्स टू द बेस 10, ठीक है, और उसकी पावर हो जाएगी कितनी, पावर हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये सब लिखना है भैया, सारी पावर वगैरह सब अपन को लिख के चलना है। कहीं अगर कुछ भूल गए तो फिर टीचर क्या भूल जाएगी, टीचर नंबर देना भूल जाएगी मेरे भाई। तो ये 10 स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपका log 10 है, ठीक है, log टू द बेस 10 है, और जब दोनों तरफ सेम log है तो चीजें बराबर होंगी। तो y वुड बी इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको अपना आंसर मान लें? क्या यहाँ पे हमारा जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हो पाया? बिल्कुल सर, y है 100 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं हमें, हम उसको फिर सॉल्व करेंगे, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 8th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे। सवाल नंबर 8 है अपना, कह रहा है कि भैया ए स्क्वायर है log x टू द बेस 10, बी क्यूब है log y टू द बेस 10, और आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर बटे 2 माइनस बी क्यूब बटे 3 इज इक्वल टू log z टू द बेस 10, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। अब जब मुझसे बोला गया है कि ए स्क्वायर और बी क्यूब जो हैं वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे रिस्पेक्टिवली, तो मैं जब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ना तो पहले ही ये डिवीजन को अपने रफ वर्क में कंप्लीट कर लूंगा। मतलब सर, मतलब ये कि मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया कि भैया अपना जो ए स्क्वायर है उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब जब उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे मुरलाल तो क्या होगा सर, होगा ये कि गणित का नियम है कि अगर एक तरफ कुछ होता है तो दूसरी तरफ भी उसका असर होता है। तो हो जाएगा हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा हाफ ऑफ log x टू द बेस log x टू द बेस 10। अब यार हमने log में तो यही सीखा है कि या तो पावर नीचे उतरते हैं या ऊपर चढ़ जाती है। अब नीचे उतरने का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमने भैया उसको बड़ी मुश्किल से तो लाया है, तो इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, ये क्लियर है। तो ए स्क्वायर बाय 2 हो गया log ऑफ x की पावर 1/2 बेस 10। ऐसे ही सिमिलरली जब आप बी क्यूब बाय 3 करोगे तब आपको वो मिलेगा log ऑफ y की पावर 1/3 और यहाँ पे बेस 10। सर ये कैसे हुआ? तो वैसे जैसे यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। अब इस तरफ करेंगे तो इस तरफ भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 जो है वो जाके ऊपर पावर में लग जाएगा y की, तो आपका जवाब आ गया log ऑफ y की पावर 1/3 अपॉन 10। अब आपको करना क्या है प्रश्न में, प्रश्न के हिसाब से इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। चलिए उनका माइनस करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यूज इनको माइनस करने पे मिलेगा आपको log x की पावर 1/2 बेस 10 माइनस log ऑफ y की पावर 1/3 बेस 10 इज इक्वल टू log z टू द बेस 10। अब ये समझना मेरे भाई बहुत ध्यान से, सब्ट्रैक्शन वाली मुद्रा में है तो क्या हम उसको डिवीजन वाली मुद्रा में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ जो भी है अपना आंसर, बेस रहेगा 10, x की पावर 1/2 y की पावर 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस 10, ठीक है। log 10 दोनों तरफ है तो भैया वो हो जाएगा यहाँ पे गायब, तो आपको मिलेगा x की पावर 1/2 डिवाइड बाय y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर,
ये समझ गए आप सवाल में क्या हुआ? बिल्कुल समझ गए सर। कैसे हमने अपने सवाल में जो गिवन पार्ट है पहले उसको अपने जो प्रूविंग वाले पार्ट के हिसाब से उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं ढालना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवैल्यूएट करवाया बेसिकली। ठीक है, क्या होता है वो जब आपका वो क्या इतने सालों से जैसे मनुष्य वानर से मनुष्य के रूप में आए हैं तो इवोल्यूशन करवाया, तो वैसे इसका भी हमने थोड़ा सा इवोल्यूशन करवा दिया और फिर सवाल जब सॉल्व किया तो इजीली सॉल्व हो गया। देखो सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कितने आसानी से हम कर पाते हैं, कितने इजीली लोगों को हम समझा पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझे? मिल गया आज का ज्ञान। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, अब क्या बोल रहा है आपसे कि log x की वैल्यू है m प्लस एन, log y की वैल्यू है m माइनस एन, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ 10x बाय वाई स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? 10x बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ m एंड n। ठीक है भैया, करना है तो सवाल तो करेंगे ही। अब मैं अगर यहाँ पे देखोगे आप 10x चाहिए इनको, तो पहले जो गिवन वाली बात है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गिवन वाली बात कुछ ऐसी है, आपका है log x इज इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो हम बेस 10 मान सकते हैं। और हमने क्या सीखा है, जब हम बेस को लात मारते हैं, बेस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो log का पूरा सिस्टम ही गायब हो जाता है। आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर m प्लस n। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी log है, उसके बाद सवाल के जवाब में भी log है, तो बहुत सारे log हो जाएंगे, समस्या थोड़ी विकट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो log y जो है उसकी वैल्यू है log y है m माइनस एन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस को हम क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, तो y की वैल्यू एक तरीके से हो गई 10 की पावर m माइनस एन। ठीक है, अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है? सवाल आपसे बोल रहा है कि चलिए वैल्यू पता लगाइए। किसकी वैल्यू आपने पता लगानी है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो log ऑफ कितना 10x अपॉन वाई स्क्वायर, इसका आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लो भैया अगर आपको चाहिए तो देखो उसमें आप एक चीज ये कर सकते हो कि डिवीजन में है तो आप सब्ट्रैक्शन के रूप में ला सकते हो पहली चीज। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको आप एडिशन का रूप दे सकते हो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, हो जाएगा लॉग ऑफ कितना, हो जाएगा लॉग ऑफ भैया 10 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये 2 आप नीचे उतारेंगे तो -2 लॉग वाई। चलिए ठीक है, अब आपके पास log x की वैल्यू b है तो आप चाहे तो वो रख सकते हैं अगर आपको वो रखनी है तो, अदरवाइज आप अगर चाहे वहां पे तो x की जगह पे 10 की पावर m प्लस n रखेंगे, पर वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा ही पड़ेगा। तो बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा जो सिंप्लीफाइड वर्जन है इसको फॉर नाउ हम क्या कर दें, अपने जीवन से एलिमिनेट कर दें। सीधे सीधे जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है उसकी ओर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। log 10 है, बेस 10 ही होगा, कुछ नहीं दिया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस व्हाट इज log x, so log x is m plus n, easy simple। ओके, व्हाट इज log y, लेकिन विद 2 है आगे तो उसका ध्यान रखना, तो -2 इंटू m माइनस एन हो जाएगा। चलिए अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, -2 क्यों, क्योंकि m इंटू -2 करेंगे, और प्लस क्यों, क्योंकि -n था तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए। अब चीजें जोड़ेंगी घटेंगी तो 1 माइनस m, ठीक है, क्योंकि m माइनस 2m हो जाएगा तो माइनस m बचेगा प्लस 3n बचेगा। चलिए तो 1 माइनस m प्लस 3n आपका उत्तर यहाँ पे आएगा इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि गुरुजी ने थोड़ा कुछ लिखा था जो कि हमें किसी तरीके से हमारे सवाल में हेल्प कर सकता था, पर हमें पता नहीं था, पर हमने लिख के रखा था, लेकिन हमारे सवाल का जवाब उसके बिना ही हमें मिलता चला गया तो हमने ज्यादा लोड नहीं लेते हुए सॉल्व कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो हमारे दिमाग में आए जिसको हम एक पोटेंशियल आंसर माने वो हमारे सवाल को सॉल्व करने में यूज हो, कुछ यूज होंगी कुछ नहीं होंगी, पर आपको हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा कि किसी भी रूप में किसी भी सवाल में कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब
यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है इन सब की वैल्यू की log ऑफ x प्लस log 5 है और यहाँ पे है 2 log 3, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 2 log है, यहाँ 1 log है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो इन 2 log को 1 log में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें एडिशन से मल्टीप्लिकेशन वाले फेज में जाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5 इंटू एक्स, दैट इज आपने लिखा 5x, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए और इधर पे जो पावर है वो नीचे की जगह ऊपर आ गई ताकि log का log से सामना आसानी से हो सके। तो यहाँ पे 5x वुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर, दैट इज 9 डिवाइड बाय 5, ठीक है। चलिए क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा पहला सवाल समाप्त। इसका दूसरा पार्ट देख लो, log x टू द बेस 3 माइनस log 2 टू द बेस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसमें आपको क्या समझ में आएगा? सर सब्ट्रैक्शन में है, बेस भी सेम है, तो इनको हम डिवीजन वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log 3 मतलब बेस 3 है और इधर जाएगा x बाय 2। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। ये क्या हुआ, आपने सब्ट्रैक्शन से डिवीजन वाले मोड में ला दिया। अब जो 3 है उसको जब मैं किक करूंगा वहां भेजूंगा तो ये log की जगह हो जाएगा केवल x बाय 2 इज इक्वल टू 3 पावर 1, ठीक है। तो x बाय 2 विल बी इक्वल टू 3, x वुड बी इक्वल टू 6। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमें बिल्कुल सूचित कीजिए, पर यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए इसका तीसरा पार्ट, log 8 डिवाइड बाय log 2 एंड यहाँ पे log 3 डिवाइड बाय log रूट ऑफ 3 इक्वल टू 2 log x। पहले मैं इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। log 8 को लिखा मैंने log ऑफ 2 क्यूब अपॉन यहाँ पे आ गया देखो log 2, ठीक है, इनटू यहाँ पे आया log 3 और ये जो रूट 3 था इसकी भी मैंने रूट की जगह लगा दी पावर वाली वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो log ज्यादा खेलता है पावर के साथ, तो जब पावर के साथ ज्यादा खेलेगा तो बेहतर है कि भैया उसको हम फिर पावर के रूप में ही देखें। ये हो जाएगा 2 log x, ठीक है। इधर पे जब आप 3 को आगे भेज देंगे तो 3 वुड बी इक्वल टू log ऑफ 2 अपॉन log 2, तो ये तो आपस में शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर तो कुछ नहीं होगा लेकिन नीचे जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा। जब 1/2 बाहर, फिर log 3 इज इक्वल टू 2 log x। अब यहां समझो, log 2 से log 2 कैंसिल, केवल 3 बचा यहां पे, ठीक है। कितना बचा? केवल 3 बचा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट 3 इंटू है 3, हाँ तो 3 इंटू है भैया, और यहाँ पे देखो कितना होगा, log 3 और log 3 कैंसिल, तो नीचे वाला 1/2 है, दैट इज 1/1/2, बाकी पूरा कैंसिल, इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर मान लो, चलो ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा ऊपर 2, तो ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ ना हो तो बेस हम क्या मानते हैं? 10 मानते हैं, ठीक है। उसको भी आपने किक किया तो ये हो गया 10 पावर 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली 6 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा 3 इंटू 2 में। उससे क्या होगा, उससे आपके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सीधे सीधे x के बराबर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए अपना काम हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में। अब क्योंकि दोनों के आउटर पावर सेम है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप करोगे यहाँ पे 10 क्यूब इज इक्वल टू x के बराबर। इज दिस क्लियर? कैसे सॉल्व किया आपने? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे मैंने 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 के रूप में, ताकि आसानी से अपने सवाल का जवाब बता सकूं, ठीक है। जैसे ही मैंने 3 इंटू 2 में ब्रेक किया और कंपेयर किया तो देखो पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो दोनों तरफ बराबर होगा। तो वहां था x, यहाँ था 10 क्यूब, वो आपस में बराबर हो गए। 10 क्यूब होता है 1000, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे सही लगे तो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से स्क्रीन क्लियर। एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें देखो 10th क्वेश्चन है खत्म, 11th क्वेश्चन हो गया है शुरू, 11th क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखो log ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, मतलब ये क्या ही इक्वेशन है, इसमें क्या ही करना है आपको भैया, log से log गायब, आपके पास केवल बच गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, 7 में से 3 आपने घटाना है, 2x आएगा 4 के बराबर, लगे हाथ इसको भाग भी कर दो, तो 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। व्हाट हैपेंड इज लॉग लॉग कैंसल्ड, ठीक है, बाकी पूरा हमने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। चलिए वेरी गुड, स्क्रीन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी लाइक फर्स्ट वन ऑब्वियसली। log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log 24, इधर 2 log इधर एक ही है। अगर हमें इसको समेटना है तो पहले क्या करना पड़ेगा सर, log 1 करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ से हट जाए, और log हट जाएगा तो वो बेसिक हमारा जो गणित चलता है वैसा ही हो जाएगा। चलिए, एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वाला रिजल्ट, तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है वो यही हो जाएगा कि log ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये कहाँ से आया, जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो एडिशन के रूप में ब्रेक हो जाती हैं, और जब एडिशन के रूप में होती हैं तो वापस मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन पिराबलम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया log ऑफ 24। अब यहां समझिए, दोनों तरफ log से log गया, यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 24 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 25, तो x वुड बी रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5। इज दिस क्लियर? बिल्कुल साफ सुंदर स्वच्छ एकदम बढ़िया से हो गया। हाँ जी सर, चलिए तो फिर स्क्रीन क्लियर कर देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी करना है। अब यहाँ पे है log 5 जिसका बेस है 10, उसमें जोड़ा गया है log 5 प्लस 5x प्लस 1 जिसका बेस है 10, और ये बराबर है log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 10 प्लस 1। तो यहाँ समस्या थोड़ी सी विकट है क्योंकि यहाँ पे 2 log है, यहाँ पे 1 है, और इसके पास तो log ही नहीं है, तो हमें कुछ log हटाने पड़ेंगे, कुछ मिलाने पड़ेंगे, और फिर अपना सवाल यहाँ पे पूर्णतः सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले यदि मैं LHS की बात करूं, एडिशन में है तो क्या उनको मैं मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। तो यहां लिखा मैंने log ऑफ 10 और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू, क्योंकि यहाँ अकेला 5 है और यहाँ है 5x प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 5x प्लस 1। चलिए, और ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू यहाँ पे भी अब 2 log भैया चाहिए ही चाहिए, वरना कैंसिलेशन कैसे होगा। तो x प्लस 5 के साथ मैंने यहाँ पे बेस 10 वाले log को ये 1 में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे कर दिया भैया? तो हमें पता है कि यदि वैल्यू और बेस बराबर हो तो log की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ 1 दिया है तो हम उल्टा आ गए, मतलब कि log 10 टू द बेस 10 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ समझना, इधर है भैया log ऑफ, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 5 5 25x, ठीक है, प्लस 5। ये क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। इज इक्वल टू, इसका बेस भी अभी रखो 10, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये log ऑफ बेस 10 अंदर वैल्यू फिर से एडिशन में है तो भैया मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10, ठीक है। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आराम से यहाँ पे हो गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलिए, बहुत बढ़िया काम यहाँ पे हो चुका है, दोनों तरफ log है तो आप उसको उड़ा सकते हैं। 25x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा देखो 10x प्लस 50। एनी प्रॉब्लम? ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, लगे हाथ बाहर के log से log उड़ भी गए। अब आपने इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो 25x माइनस हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 5। चलिए, 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, और इधर 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। x की वैल्यू आपके पास आएगी 45/15, जो कि होता है 3 के बराबर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया।
एक बार आप फिर देख लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एडिशन में थे, बेस सेम था तो आपने इनको मल्टीप्लिकेशन वाले रूप में लाके लिख दिया। यहाँ पे केवल 1 था और कुछ दिया नहीं था तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको बोला कि भैया एक काम करो तुम यहाँ पे भी लॉग ले आओ ताकि सिमिलैरिटी बन जाए, थोड़ा सा सेम नेचर का हो जाए सवाल। तो वहाँ पे log 10 टू द बेस 10 आ गया। वहाँ पे भी एडिशन में था तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में डाल दिया, ठीक है। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25x 5 1 5, वही हमने लिखा। वहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 10x प्लस 50। उसके बाद आपने सॉल्व किया, चीज़ें कैंसिल करी, 25 में से 10 गया 15, 50 में से 5 गया 45, सब कुछ कैंसिल हो के 3 बचा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है ये? हाँ जी सर। कितने सवाल हो गए सर? पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा वाला बाकी जो कि सबसे बड़ा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो शने शने चलेंगे तो समस्या नहीं आएगी। अब क्या करोगे यहाँ पे सर, ये देखिए एडिशन में है मतलब कभी ना कभी मल्टीप्लिकेशन वाला इनका वो रहा होगा सिस्टम, तो हम उसको वापस ले आते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आया हमारे पास x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2। ऐसा ही एक सिंपल वर्जन हमने पहले ही किया है इस वाले सवाल में, ठीक है। इधर पे भी बेस सेम होने, तब लॉग वाला सेम होने से पहले आप अगर ये जो बाहर का 3 है 4 के आगे वाला, इसके आगे वाला, इसको ऊपर भेज देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या कि अब पूरी सिमिलैरिटी बन रही है ना। तो 3 गया 4 की पावर में, अदरवाइज हम यहाँ पे रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल तब लगता है जब आगे कुछ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना हो, ठीक है। अब इधर तो लॉग चल ही रहा है, तो लॉग ऑफ बेस 10 के साथ यहाँ ब्रैकेट में कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे अब आप लगा दोगे रूल, क्योंकि आगे कुछ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 क्यूब दैट इज 64, ठीक है। कोई दिक्कत ना जी सर, 4 क्यूब होता है 64 और इंटू 3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एडिशन से मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में आप जा रहे हैं। दोनों तरफ लॉग है तो वो हो जाएंगे कैंसल, तो आपके पास कुल मिला के बच गया अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 64 करने पे कितना आएगा जरा बताओ सर। 6 4 3 जा 12, तो 2 यहाँ 1 ऊपर, 6 3 जा 18, 119 तो 192। अब ये जो -4 है ये भी साइड चेंज करके जाएगा तो हो जाएगा +4, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर मिला 196 एंड आई एम हैप्पी, बिकॉज मुझे पता है कि भैया 196 किसी ना किसी का स्क्वायर तो होता है। अब जिसको नहीं याद है वो बहुत बहुत कठिनाई का सामना कर सकता है एग्जाम में, पर जिसको याद है वो बहुत बहुत लकी है, टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो ये हो गया 3 इंटू 64, आंसर आया 192, उसमें उस तरफ वाला हमने 4 भी ऐड कर दिया, कुल मिला के जोड़ घटा के x की वैल्यू आई 14 के बराबर। क्लियर? हाँ जी, कोई आपत्ति ना जी सर, बढ़िया से हो गया। तो देखो सवाल दिखने में हमेशा खतरनाक और बड़ा लग सकता है, पर अगर हम सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारा जवाब गलत तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे कि log ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log x प्लस log y। अब आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है अपना वो होता है 6xy के बराबर। अब यहाँ देखो, इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, इसको लिखा मैंने log ऑफ x बाई 2 माइनस वाई बाई 2। सर ये आपने क्यों किया? क्योंकि देखो ये सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में आ सकते हैं, या फिर एक काम करो, इसको ऐसा मत करो, आप ऐसा कर सकते हो कि इसको फिलहाल के लिए एज इट इज ही लिखे रहने दो कि log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। इसको मत छेड़ो, आप आ जाओ इस तरफ। अब ये देखो log x प्लस log y है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन से आए होंगे कभी ना कभी तो ये। अब अगर आप देखो दोनों तरफ तो आपको क्या मिल रहा है, तो सर आपको मिल रहा है log ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू, साथ में आगे हाफ भी है, तो पहले मैंने ये हाफ भी लिख देना है यहाँ पे, तो इसको भी लिख लेते हैं हाफ ऑफ, अंदर आ गया ब्रैकेट के अगर आप देखोगे अब log ऑफ एक्स वाई। चलिए ठीक है, इसके पहले वाले वर्जन में जो मैं लिख रहा था उसमें सीधे सीधे log log कैंसिल हो रहे थे, है ना, पर वो यहाँ पे सवाल है ही नहीं। तो ये जो हाफ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने ऊपर पावर में भेज देना है। अब हमारा काम आसान, तो log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है,
इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई टू द रूट की पावर मतलब 1/2। वैसे होता स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, पर क्योंकि हम पावर के साथ ही खेल रहे हैं तो पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक्स वाई की पावर 1/2। अब दोनों तरफ लॉग है तो मेरा एंड रिजल्ट क्या मुझे मिला कि x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को वहां भेज दे रहा हूं, वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इस x माइनस वाई बाई 2 को वहां भेजा तो ये देखो कितना हुआ, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर 1/2। अब ये समझना, आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। तो यहां पे आ रहा है इंपॉर्टेंट स्टेप की स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इस सवाल में जो ट्रिक है वो यही है, वरना बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लेके आऊं। तो जब आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया आपको मिला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर 1/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इतना क्लियर है? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस की जगह आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस 2xy। अब ये देखो इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट 4, xy की पावर 1/2 था, उसको आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो केवल xy रह जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है? हाँ जी। अब आप यहाँ पे देखें, बहुत ही सिंपल स्टेप है और आई थिंक लास्ट स्टेप हो जाएगा कि माइनस 2xy को साइड चेंज करके वहां भेज दो तो हो जाएगा प्लस 2xy। तो आपको जवाब मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, वो ये समझना कि ये कहां से आया। तो 2 का स्क्वायर अलग होगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, और ये जो 1/2 है ना, ये केवल xy की पावर है, 2 की नहीं है भैया। तो जब xy की पावर है तो पावर 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 और स्क्वायर वाली जो पावर है आपस में कैंसिल होकर केवल आपको xy के नाम से रिजल्ट दे जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy होता है। आपने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। शुरू कहां से किया था? शुरू लॉग वाले मामले से ही किया था, लेकिन सीधे सीधे लॉग को उड़ाना मुश्किल था, तो पहले एडिशन से हम मल्टीप्लिकेशन वाले फेज में लेके आए, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले फेज से हमने पावर ऊपर ले गए ताकि दोनों तरफ आउटर रेंज में लॉग आ जाए। बाहर दोनों लॉग के फंक्शन थे तो अब कैंसिल होना आसान हो गया। यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आगे हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर आगे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो लॉज नहीं लग पाते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक के पास, अगर दोनों के पास सेम है तब तो लॉ लगा दो, पर एक के पास है तो फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपसे कह रहा है, उल्टा कार्य कर रहे हैं बेसिकली हम, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कितना, 23xy। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू हाफ ऑफ log x प्लस log y, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये समझना, अगर आपने पिछला वाला सवाल ना किया होता तो शायद यहाँ पे आपको इस सवाल में दिक्कत आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती सर। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपका काम काफी आसान हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो यहाँ पे सोचने वाली बात है पता है वो क्या है, वो ये है, अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए इस सवाल से हटके एक इंपॉर्टेंट जानकारी पे ले जाऊं, वो जानकारी ये है कि भैया x माइनस वाई का स्क्वायर करते हो तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलेगा। ठीक है, और अगर आप x प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मिल ही रहा है। तो ये वाला इसका है या इसका है, ये कैसे ज्ञात होगा? सर हमने पिछले वाले में माइनस का लिया था तो इस वाले में भी ले लेते हैं, पर ये लॉजिक कभी भी ऐसे रैंडमली काम नहीं करता, आपको थोड़ा सोच समझ के ही सॉल्व करना है। तो आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। जब मैंने मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट देखी, उन्हें ऊपर चाहिए x प्लस वाई और नीचे चाहिए 5। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर मैं माइनस वाला यूज करूंगा तो मुझे प्लस नहीं मिल सकता, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज
23 से आप देखोगे तो वहां पे स्क्वायर रूट हुआ था, हमने पिछले वाले सवाल में स्क्वायर रूट किया था, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे 23 है, 23 के आसपास के परफेक्ट स्क्वायर या तो 25 है या फिर 16 है। 16 बहुत दूर हो जाएगा, 25 इज द नजदीकी वन। तो बेसिकली यहां से मैं ये सीखा कि मुझे दोनों तरफ क्या करना है, सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy करना पड़ेगा, ना कि माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो यही है कि आप प्लस करेंगे 2xy। तो आपने यहाँ पे किया प्लस 2xy, ठीक है, और इस तरफ आपके पास पहले से था 23xy, उसमें भी आप ऐड कर देंगे प्लस 2xy। सर ये नहीं आया समझ, मुझे पता है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों मैंने प्लस 2xy किया। तो ये समझो, आपको एक बहुत क्लियर सी बात समझाते हैं। जो आपने पिछला वाला सवाल किया था उसको थोड़ा इमेजिन करो, आप उसमें क्या कर रहे थे। उसमें आपने पहले लॉग को सॉल्व किया था, ठीक है, फिर कुछ आइडेंटिटी मिली थी, फिर कुछ वैल्यू मिली थी, फिर उसका स्क्वायर किया था, फिर उसकी आइडेंटिटी को यूज करके उसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताया था, है ना। तो यहाँ पे आपने उल्टा करना है, मतलब आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आना है। तो जब आप आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो प्लस 2ab हो सकता है या माइनस 2ab हो सकता है, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां माइनस ऑफ 2xy भी कर सकता हूं दोनों तरफ, वो गणित के हिसाब से गलत नहीं है, पर फिर क्या वो मेरा सवाल सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप एज अ स्टूडेंट इसको ट्राई करेंगे हमेशा, तो आपको यही सोचना है कि कौन सी चीज मुझे यहाँ पे वापस करनी है, कौन सी चीज मुझे ऐड करनी है। मुझे यहाँ पे x प्लस वाई के रूप में रिजल्ट चाहिए तो मैंने प्लस किया, अगर मुझे x माइनस वाई के रूप में रिजल्ट चाहिए होता तो मैं माइनस करता। क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो इधर आपके पास आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर आपके पास आ गया 25xy, ठीक है, कितना आ गया 25xy, ठीक है। अब अगर मैं देखूं मुझे x प्लस वाई अकेला चाहिए तो आपने लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई, स्क्वायर वहां जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। तो 25xy का स्क्वायर रूट अब अलग अलग होगा, तो x प्लस वाई तो एज इट इज, क्योंकि सवाल में भी अलग चाहिए वो, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, करेक्ट, और इधर हो जाएगा xy की पावर 1/2, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 सही से समझा है तो यहाँ पे आपको रिवर्स प्रोसेस करने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपने क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट किया, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके हट गया वो स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5, xy का एज इट इज 1/2। ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में, क्योंकि अगर आप सवाल का जवाब देखेंगे जो आपको प्रूव करना है उसके नीचे 5 है, तो वो कहाँ से आएगा, कोई और तो देके नहीं जाएगा, आपको ही अरेंज करना है। तो आपने कुछ इस प्रकार अरेंज किया, xy की पावर 1/2, ठीक है। अब आपको दोनों का लॉग लेना है क्योंकि सवाल में बोला है, ठीक है। तो जब आप लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, कि सर इधर हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2। अब बस आपको सिंप्लीफाई करते जाना है एक एक करके, ठीक है। इधर का पार्ट तो लगभग कांस्टेंट है, उसको तो आपने जैसा सवाल में चाहिए था वैसा का वैसा ढाल दिया है, पर उधर वाले पार्ट में अभी थोड़ा मॉडिफिकेशंस बाकी हैं। कैसे, पहले ये हाफ उतरेगा नीचे, यहाँ आएगा लॉग ऑफ एक्स वाई, मल्टीप्लीकेशन में है तो भैया इनको आप ब्रेक कर सकते हैं एडिशन वाले फॉर्म में, तो लिखा आपने लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 5, ठीक है, और ये हाफ बाहर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर एडिशन में थे दोनों, मल्टीप्लिकेशन में थे तो एडिशन के फॉर्म में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऐसा कुछ दिया गया था, आपको ऐसे रिजल्ट तक पहुंचना था, ठीक है। तो आपने वहां पहले क्या किया, आपने लॉग को कन्फाइन करने का प्रयास किया, जहां 2 जगह पे था वहां एक जगह लाने का प्रयास किया, फिर चीजों को कैंसिल करके आपको एक इक्वेशन मिली जिसका आपने स्क्वायर करके अपना एंड रिजल्ट बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वो एंड रिजल्ट दिया है और आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपका जो
इक्वेशन दिया है उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप 2xy या तो ऐड कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 12 में -2xy हमारा आया था क्योंकि हमने a - b का होल स्क्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस किया क्योंकि रिजल्ट में प्लस चाहिए, तो यहाँ पे हमें प्लस वाली आइडेंटिटी लानी पड़ेगी, इसलिए हमने +2y कर दिया, उसके बाद 2xy कर दिया, उसके बाद चीजें सॉल्व होती गई, स्क्वायर भी मिलते गए। ऐसे समझो कि अगर -2xy करते तो यहाँ पे 21 आता, उसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। तो गणित में एक बात अच्छी है कि आपका स्टेप्स जो है ना वो आपके सॉल्व करने के टेक्निक को, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वेरीफाई कर देते हैं, मतलब आपको बता देते हैं कि भैया नहीं यहाँ पे अगर आपने माइनस किया है तो ये 21 आ रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत साउंड कर रहा है सॉल्यूशन के लिहाज से। ठीक है, ये हमें कोई और नहीं बताएगा, खुद हमारा गणित का सवाल ही बताता है कि हम कितना सही जा रहे हैं और कितना गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ प्रूव करना है, कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1/log ABC टू द बेस A, फिर 1/log ABC टू द बेस B एंड 1/log ABC टू द बेस C इज इक्वल टू 1। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, पहली चीज एक ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड देखो क्या बोला है कि log A टू द बेस B, log B टू द बेस C और log C टू द बेस D इज इक्वल टू log A टू द बेस D। ये आपको ये भी प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने में भी थोड़ी समस्या तो आएगी, कैसे करेंगे इसको? तो देखो शुरू करते हैं पहले वाले से, दूसरे वाले पे हम बाद में आएंगे। पहले वाले सवाल को यदि आप ध्यान से देखो तो सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आंसर आना है 1, तो आपका जो माइंडसेट है वो वैसे ही चलना चाहिए कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम इन सबको कैंसिल कर दें। ठीक है, अब ये समझो एक नियम आपने ये पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखना कि log A टू द बेस B है अगर, ठीक है, तो इसको आप दो अलग अलग log के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? डिवाइड के रूप में लाके, बशर्ते दोनों का बेस कुछ तीसरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बेस को ब्रेक करके log के फॉर्म में ला सकते हैं, वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन दोनों का फिर बेस सेम रहेगा और वो डिवीजन में आएंगे। इज दिस क्लियर? जी सर। तो यहां पे हम डिनोमिनेटर में ये वाला नियम लगाएंगे। अगर ये नियम क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियम क्या कहता है? जो बेस है, जैसे यहां पे बेस है A, इसको आप अलग करके डिवीजन के फॉर्म में ला सकते हैं और फिर जो आपके जो दो लॉग होंगे डिवीजन वाले, उनका बेस सेम रहेगा। तो यहां पे मेरा जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला जो पार्ट है हमारे आंसर का, उसको मैंने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा log ऑफ ABC डिवाइड बाय log ऑफ A। ठीक है, बेस 10 हम मान के चल रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो कैलकुलेशन मैंने यहां किया वो मैं आगे भी कर सकता हूं, तो यहां पे लिखा मैंने 1/log ऑफ ABC टू द बेस कितना 10, यहां पे जो कि हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें अलाउड है बिना उसको लिखे भी आगे काम करना। तो ये हो गया log ऑफ B प्लस 1/, अब यहां पे देखो log ऑफ ABC डिवाइड बाय log ऑफ C। ये अपना LHS चल रहा है भैया अभी, क्योंकि आपको प्रूव करना है क्या कि आपने बेस को अलग log के फॉर्म में लिख दिया, अलाउड है, लेकिन दोनों डिवीजन में रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता इनके बीच। ठीक है, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने पे नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये रहेगा मेरा एंड रिजल्ट कि log ऑफ A अपॉन log ऑफ ABC, log ऑफ B अपॉन log ऑफ ABC। ठीक है, फिर log ऑफ C अपॉन log ऑफ ABC। अब ये समझे भैया, तीनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है ABC, तो भैया काहे के लिए हमको ज्यादा सोचें, इनको ऐड कर देते हैं। तो log ऑफ A प्लस log ऑफ B प्लस log ऑफ C होल डिवाइड बाय log ऑफ ABC, यही होगा। बिल्कुल सर। अब चीजें एडिशन में हैं, चीजें एडिशन में कहां से आ सकती हैं? मल्टीप्लिकेशन से, और अगर चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो तो कहां जा सकती हैं? एडिशन पे। तो यहाँ पे जब एडिशन में है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे ऑलरेडी ABC है, ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम वैल्यू लॉग के अंदर, तो चीजें कैंसिल हो गई और आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लेक्स सवाल दिखा उतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट स्टेप था वो आइडेंटिटी यूज करने वाला, जहां पे आप बेस को
अलग लॉग वैल्यू के रूप में लिखते हैं, फिर आपको सॉल्व करना था, फिर तो इट वॉज अ केक वॉक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लो, इसमें भी वही नियम लग रहा है, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। ठीक है, डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, log ऑफ b अपॉन log ऑफ c, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, log ऑफ c अपॉन log ऑफ d। चलिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो फटाफट कर देते हैं, तो यहाँ पे log ऑफ b इस log b से कैंसिल, log ऑफ c इस log c से कैंसिल, बचा आपके पास log a अपॉन log d। अब जिस नियम से इनको तोड़ा था उसी नियम से इनको वापस जोड़ भी सकते हैं कि भैया जो नीचे वाला log है वो बेस भी बन सकता है, तो log ऑफ a अपॉन टू द बेस d जो कि हमारा RHS है। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, कुछ लोग पता है क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर मानो log ऑफ यहाँ पे है a बाय b, तो इसको हम log ऑफ a टू द बेस b लिख सकते हैं, नहीं ये गलत है भैया, ये नियम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, वहां पे डिवीजन के बाद केवल सब्ट्रैक्शन हो सकता है, फर्क समझना, ऊपर नीचे अलग अलग log, यहाँ पे ऊपर नीचे का एक ही log है। ठीक है, और फिर वो डिवीजन में है, यहाँ पे log अलग अलग है दोनों का, ये नियम ध्यान रखना। ठीक है, हर जगह एक ही नियम नहीं लगता है भैया, जैसी बीमारी वैसा इलाज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे और फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे टीचर के द्वारा। ठीक है, नियम समझ गए दोनों, उसमें log के अंदर डिवीजन हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन का रूप ले लेते हैं अलग अलग log के साथ, इसमें बेस को है उसको आप नीचे अलग नया log बना के डिवीजन में लाके लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15, log x टू द बेस a है कितना 1 बाय अल्फा, log x टू द बेस b है 1 बाय बीटा, और log x टू द बेस c है 1 बाय गामा। अब ये कह रहे हैं कि आपको log ऑफ x टू द बेस a b c की वैल्यू निकालनी है, हिंट आपको दे रखा है। ठीक है, 2 हिंट दिए, वैसे एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेंगे, पर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं कि अब भैया दिए हैं तो यूज कर ही लेते हैं। देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि भैया जो ये आपका ये है x टू द बेस a, क्यों ना इसको अलग अलग कर लिया जाए क्योंकि आपको a b c चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। ये क्लियर है, इसको आपने ब्रेक किया इस प्रकार। चलिए, ऊपर वाला log ऑफ x अपॉन log b, ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह आपको दिख ही रहा है कितनी कम है, तो जो ये सिंप्लीफाई करने वाला काम है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया 1 बाय बीटा। चलिए, log x टू द बेस c है तो log x अपॉन log c, दिस वुड बी इक्वल टू 1 बाय गामा, है ना। चलिए, ये भी अपना काम हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको निकालना है फाइंड, क्या करना है आपको करना है सर यहाँ पे फाइंड log x टू द बेस abc। अच्छा ओके, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा, देखो अल्फा log x इज इक्वल टू log a। ठीक है भैया, आपने कहा, हमने मान लिया। इसके बाद हो जाएगा फिर बीटा log y इज बीटा log x, सॉरी y नहीं है भैया, x ही x चल रहा है, y की याद मत दिलाओ। चलो, बीटा log y इज इक्वल टू log ऑफ b। चलिए, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गामा लास्ट वाला, तो गामा log फिर से log x इज इक्वल टू, क्योंकि x का ही मामला चल रहा है पूरा भाई यहाँ पे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो गामा log x इज इक्वल टू log ऑफ c। ये हो गया अपना जो गिवन पार्ट था उसका मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, इसको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत अपनी है नहीं। अब अपन आ जाते हैं न्यूमरेटर पार्ट पे। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब जो हमें प्रूफ करना है उस पे, उसमें क्या नियम लग रहा है, तो देखो वहां पे भी आपने पहले क्या किया, आपके जो ये एक्सप्रेशन थे उसमें ऊपर वाला पार्ट अलग कर दिया, नीचे वाला पार्ट अलग कर दिया। उसके बाद ये तो बेसिकली क्या हुआ कि ये बन गया अलग लॉग और ये बन गया अलग लॉग। ठीक है, इसके बाद ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में थे तो वो एडिशन में आ गए ए बी सी, तो आपको कुल मिला के मिल गया log x अपॉन log a प्लस log b प्लस log c। अब आप करेंगे यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो आपको मिलेगा ऊपर केवल log x
नीचे आपको मिल रहा है, ध्यान से देखो, नीचे आपको मिल रहा है, ध्यान से देखो, अल्फा लॉग एक्स प्लस 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 बीटा लॉग एक्स प्लस आपके पास तीसरा आएगा गामा लॉग एक्स। ठीक है, अब आप इन तीनों में से जब log x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऊपर log x एज इट इज, ठीक है, फिर नीचे आ गया यहाँ पे log x कॉमन, तो अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, आप log x कैंसिल, कुल मिला के आंसर आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इज दिस क्लियर? जी सर, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा था, इन तीनों को मिलाने पे आपको मिल गया 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए, बहुत सही सवाल था, एकदम इजीली कर लिया हमने। स्क्रीन क्लियर? सवाल नंबर 15 समाप्त। दोनों हिंट यहाँ पे दिए गए थे, हर बार एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल में दिए गए थे, टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो हमने आपको बता दिए। एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। चलो, अब इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू बतानी है, log 3x, log x to the base 3, log x to the base 9 and log x to the base 81। अलग अलग बेस है तो आप अभी तो लॉ नहीं लगा सकते, तो पहला कार्य हमने क्या करना है, इनका बेस सेम करना है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया ये 3, 9, 18, 81 ये तीनों रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिख देना है log x बेस 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस ये जो log x है 9 की जगह आप लिख दोगे 3 का स्क्वायर। क्लियर है ये? जी सर। प्लस यहाँ आपने लिखा log x और ये हो गया कितना, 81 की जगह 3 पावर 4। ये भी क्लियर है? हाँ जी। और इधर आया 7/4। अब ये समझना कि जब आपका बेस के पास कोई पावर होती है तो उसको भी आप बाहर भेज सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बेस की पावर है तो फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाती है ना। न्यूमरेटर की होती है तो वो न्यूमरेटर में आ जाती है ऊपर, मतलब अगर वैल्यू की होती है तो ऊपर आ जाती है, पर यहाँ बेस की है तो वो 1/2 नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, log x टू द बेस 3 प्लस यहाँ से आपने 4 कॉमन निकाला, इधर आ गया log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7/4। अब क्या होगा सर, क्योंकि log x टू द बेस 3 सबके पास है तो वो आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे पूरा का पूरा मामला आ गया कॉमन, तो 1 यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ गया 1/4। चलो भैया, अब फ्रैक्शन को बैठे बैठे क्या करें, अंताक्षरी तो खिलाएंगे नहीं, तो लेंगे उनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 4, तो log x टू द बेस 3 जिसका एलसीएम है 4, ऊपर हम करेंगे जब यहाँ पे सॉल्व तो 1 + 2 + 1, इवेंचुअली जो आपका इधर वाला फ्रैक्शन है 7/4 वही यहाँ पे आपको मिलेगा। तो log x टू द बेस 3 इंटू यहाँ पे हो गया 4 2 6 1 7, तो 7/4 इक्वल टू 7/4। अब 7/4 मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कुल मिला के बच गया log x टू द बेस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखना भैया सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, जीरो मत लिख देना, कैंसिलेशन हुआ, दोनों में फर्क है। ठीक है, वरना आप में से बहुत लोग तो यही बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन हुआ है तो फिर पूरा का पूरा जीरो हो जाना चाहिए ना। अब ये 3 को आपने लात मारी ऊपर भेजा तो x वुड बी इक्वल टू 3/1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना सर, x इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? इसको ना भी लिखो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, x इक्वल टू 3/1 दैट इज 3 ओनली। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। गुड टू गो, पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। इंपॉर्टेंट रूल क्या लगा यहाँ पे कि अगर बेस में पावर लगी हुई है तो उस पावर को आप क्या कर सकते हैं, उस पावर को आप यूज कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। कैसे? बस सिंपल सा नियम है कि भैया बेस की पावर है तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आएगी, मतलब डिनोमिनेटर में आएगी। अब देखो पावर 2 था पर नीचे आए इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, ऊपर 1/2 क्योंकि फ्रैक्शन का फॉर्म देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल सर। अब इसका ये वाला पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट लगभग सेम लाइंस पे चल रहा है। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, ऐसे का ऐसा ही लिख दोगे, log x टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे आ गया log x और यहाँ पे आ गया 8 की जगह 2 क्यूब प्लस यहाँ पे आ गया log x 32 हो गया 2/5 इज इक्वल टू 23/15। ये आपकी इक्वेशन है। चलिए बाहर निकालिए भैया बेस की पावर को, तो log x बेस 2 प्लस
1/3 log x बेस 2। क्लियर जी सर। यहाँ पे आया भैया 2 की पावर 5 है तो 1/5 log x बेस 2 इज इक्वल टू 23/15। अब यहां समझिए log x टू द बेस 2 तीनों के पास है, तीनों जो एडिशन वाली टर्म्स है उन तीनों के पास है, तो log x बेस 2 कॉमन, इधर आया 1, इधर आया 1+3 और फिर आया 1+5। अब हमारे पास एलसीएम लेने के अलावा कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है। और अगर आपने पिछला सवाल मतलब इसका पहला पार्ट ध्यान से किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ एलसीएम लेने पे आंसर लगभग 23 के आसपास ही आएगा। ठीक है, चलिए पर एग्जाम भैया इस पे नहीं चलता है, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो इस सब बातों पे नहीं चलता कि लगभग कितना आएगा, आपको सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो log x टू द बेस 2 एलसीएम लिया आपने तो ये हो गया 15 प्लस आई थिंक 5 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 15, 15 आएगा, 5 और 3 का एलसीएम तो वो आपने यहाँ पे ले लिया, इज इक्वल टू 23/15। चलिए सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप देखिए log x टू द बेस 2, इधर आगे अंदर आपके पास 23/15। ठीक है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा 23 और 15, कुल मिला के बचा log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, बेस को लात मारेंगे आप तो x हो जाएगा 2 टू द पावर 1। सर लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी को, हम क्यों मारेंगे, क्योंकि भैया कभी कभी धक्का देना जरूरी होता है किसी के भले के लिए। ठीक है, तो आया x इक्वल टू 2, तो इधर आया x इक्वल टू 3, इतने आ गओ x इक्वल टू 2। क्लियर है ये दो आपके आंसर दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन नंबर 16 के। आई थिंक यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस वाली वो खत्म हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, और खत्म होता है हमारे सेशन का यहाँ पे आज का वीडियो। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, आप हमारे जितने भी लेक्चर्स और सेशन से अलग अलग क्लासेस के, उन्हें आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम में आपको कभी भी देखना हो, कितने भी वीडियो देखने हो, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों जैसे आपकी तस्वीर भी इन ऐप्स पे और वेबसाइट पे आ जाए तो बहुत जी तोड़ मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारे सेशंस के अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करती है। हमारे सारे वर्टिकल्स सतत आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी मेहनत कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।